कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सी टेट एसएसटी पेपर सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा पैक में डिटेल के साथ। सी टेट के एग्जाम जब से प्रारंभ हुए तब से लेकर 2024 तक की हमारी सीरीज चल रही है। ये हमारा पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैं इस क्लास का आपको पार्ट सेकंड कवर करा चुका हूँ। आज का हमारा पेपर है, डेट है 28 दिसंबर 2021 के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट सेकंड के। इससे पहले पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक मैं आपको कवर करा चुका हूँ। ये क्लास आपकी आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन से जोड़े सम्मिलित हैं? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005, महिला संपत्ति अधिकार, पंचायत राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण कानून 2005, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड। केवल ए और बी आपका सही है, केवल ए और बी आपका सही है। ऐसा क्या है बच्चों? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में भारत में महिलाओं को ना पारिवारिक संपत्ति में ना समान हिस्सा पाने में मदद करता है। ये आपका समान महिला संपत्ति अधिकार बिल्कुल ठीक है। बात करें पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, बार बार रिपीट होएगा क्वेश्चन जो मैं लिखवाना चाह रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा फैक्ट से ये कवर कर लो। 73वां संविधान संशोधन कौन से नंबर का? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों ग्रामीण स्थानीय सरकारों में पंचायती राज ऐड हुआ था। पंचायती राज कितने स्तरीय भारत में? 3 स्तरीय, ग्राम, ब्लॉक और जिला। जबकि आपके पहला ठीक है, दूसरा ठीक है। महिला घरेलू हिंसा संरक्षण कानून 2005, मौलिक अधिकार से इसका क्या मतलब है भाई साहब? मौलिक अधिकार से इसका मतलब नहीं है। क्लियर है जी? अब मैं आपको 3 अधिनियम बता देता हूँ ये पर जो पूछे जाएंगे। नंबर 1 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन में जीव बेहतर रह सकते हैं, ट्रिक है ये मेरी याद कराने की। वन में जीव बेहतर रह सकते हैं, इसका मतलब 1972 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण कहीं गंदा होता है, गंदगी होती है, छी करते हैं, छी कितनी गंदगी, छी बोले तो 1986। एक आता है आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। मानव अधिकार, हमारा तिरंगा फहराना अधिकार है, तिरंगा बोले 93, 1993 में पारित हुआ था। ऐसे ही आपको याद करने हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अगर एक राज्य सरकार यह निर्णय करती है कि दूसरे राज्य से लोगों के प्रवास को अनुमति नहीं देती तो यह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, यदि राज्य सरकार दूसरे राज्यों के लोगों को ना अनुमति नहीं देती तो वो समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 में, कौन से 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। याद है? अच्छी बात है, रिवीजन कर लीजिएगा। नहीं याद है, याद कर लो साथ के साथ, मैक्सिमम स्टूडेंट के याद नहीं होगी। बोस संघ आया गया, बोस संघ आया गया, बस व्यापार किया। सर कैसे? एक्सप्लेन करो। बिल्कुल करूंगा। वैसे बनता है नंबर 1 19A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। आप बोस है आपका, बोलने की स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको बोलने की आज़ादी है। इसका मतलब प्रेस की स्वतंत्रता है। से बनता है सभा करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 की सब क्लोज सेकंड में लिखा हुआ है। तीसरे नंबर के 19 सब क्लोज थर्ड में संघ बनाने की स्वतंत्रता। आया गया, पूरे भारत में कहीं पर भी आ जा सकते हो, 19(4) सब क्लोज में लिखा हुआ है ये। बसने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं पर भी बस सकते हो, 19(5) में है ये बात। पूरे भारत में कुछ भी व्यापार कर सकते हो, 19(6) में है ये बात। क्वेश्चन में क्या कहा था? अगर एक राज्य सरकार यह निर्णय करती है दूसरे राज्यों के लोगों को प्रवास की अनुमति नहीं, प्रवास मतलब बसने की, बसना बोले रहने का। यदि डायरेक्ट आर्टिकल भी पूछ लेना आपसे कि आर्टिकल बताओ कौन सा, सर जी 19 की सब क्लोज 5 में लिखना है, बात लिखी बसने की या रहने की स्वतंत्रता के बारे में। क्लियर है? आप समझदार हो, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक अध्यापिका नागालैंड में सीढ़ी नुमा खेती के बारे में चर्चा कर रही है, इनमें से किस समुदाय का संदर्भ कक्षा चर्चा में होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चखेसंग समुदाय। चखेसंग समुदाय, यह खेती आमतौर पर नागालैंड में ना चखेसंग समुदाय द्वारा की जाती है, सीढ़ी नुमा खेती। क्वेश्चन नंबर 34, वक्तव्य ए, सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिए बिना
बी सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक कह सकती है। बी क्या कहता है, कुछ लोकतांत्रिक सरकारें प्रतिनिधि लोकतंत्र में यहाँ लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए सही है, जबकि बी आपका गलत है। भाई वोट देने का अधिकार दिए बिना ना सरकार अपने आपको लोकतंत्र कह सकती है, बस ये आपका क्वेश्चन नंबर गलत हो जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क अधिकार गारंटी देता है 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति मतदान का अधिकार है, ये आपका गलत है। लोकतांत्रिक कहाँ से कह देगी, लोकतांत्रिक कहाँ से कह देगी जब तक वोटिंग नहीं होने की। बी क्या कहते हैं, लोकतंत्र सरकारें जहाँ लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव प्रक्रिया में तो भाग लेंगे जैसे चुनाव हो रहे हैं। बी आपका सही है, ये गलत, बी सही। क्वेश्चन नंबर 35, एक गरीब आदिवासी परिवार का 27 वर्षीय लक्ष्मी ने बदलाव की शुरुआत की। वह उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर है। उसके कई कठिनाइयों को पार किया है और इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल की सवारी की और इंजन ड्राइवर बनने का फैसला किया। यह निश्चित रूप से क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर रूढ़ियों को तोड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 36, कपास उगाने से सूती कमीज बनने तक के सभी चरणों का सही क्रम में लगाइए। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले कटाई होगी, फिर ओटन होगा, फिर कताई होगी, फिर बुनाई होगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 37, मौलिक अधिकार को कि किस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसकी हिरासत के दौरान उसमें दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 37 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद नंबर 22 क्या कहता है, ये है ना, कोई यदि गिरफ्तार भी कर लेगा 24 घंटे में ना भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, ठीक है जी, और आने जाने का टाइम इसमें जोड़ा नहीं जाता, मौलिक अधिकारों में वर्णित है। 38, भारत के न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को खारिज करने का अधिकार, इस अधिकार को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, यदि सर्वोच्च न्यायालय मानता है ना कि कानून संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन करता है तो संविधान का अंतिम निर्णय है ना किसके पास रहेगा, न्यायपालिका के पास रहेगा। वो उस नियम कानून को ना पुनर्निरीक्षण या समीक्षा करके उसे रद्द भी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्वेश्चन नंबर 39, तवा बांध के द्वारा विस्थापित हुए लोगों के मछली पकड़ने के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला मत्स्य संघ निम्न में से किस राज्य में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मध्य प्रदेश। तवा नदी है ना होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के से पहले ना बैतूल से होकर बहती है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है बच्चों, पूछा जा सकता है, छिड़वाना जिला। छिड़वाना जिले में महादेव पहाड़ियों से होता है। और 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तवा बांध में स्थापित लोगों को जलाशय के लिए मछली पकड़ने का अधिकार देने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य ने सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रकृति है कैसी है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मानव संबंधों का अध्ययन। मानव संबंधों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा बच्चों, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है 1-2 दिन से, इसलिए अच्छे से बोला नहीं जा रहा है। जो आपके थ्योरेटिकल या एक्स्ट्रा फैक्ट है या ट्रिक से बताने की क्वेश्चन आएंगे या डिटेल आएगी वो मैं कवर कराऊंगा। जो लेंथी क्वेश्चन होंगे उनके डायरेक्ट आंसर आपको बता दूंगा, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होने का और एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन भी नहीं बनने का, इसलिए डायरेक्ट बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, परंतु आर गलत, सी गलत है। क्वेश्चन 43, इनमें से कौन सी व्यू रचना उच्च प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों की विविधता की अवधारणा बढ़ाते हुए अप्रभावशाली रहेगी। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पाठ्य पुस्तक या प्रचलित संदर्भ पुस्तक से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बी सी डी ठीक है आपके 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कक्षा में विभिन्न असमानताओं के संदर्भ में चर्चा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से बिंदुओं पर आपका मुख्य बल होगा। छात्रों को समझाना कि असमानताएं प्राकृतिक रूप से सामाजिक होती है। बी, असमानताओं पर सवाल उठाने वाले विभिन्न आंदोलनों को सूचीबद्ध करना। सी, इस बात पर जोर देना कि लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान कैसे है। डी, विभिन्न असमानताओं पर छात्रों को व्याख्यान देना। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ए और आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46,
आप भोपाल गैस त्रासदी में चित्रात्मक निबंध का उद्देश्यपूर्ण कक्षा शिक्षण के लिए किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को इस त्रासदी के विषय में पढ़ाकर और चर्चा के द्वारा सीखने के लिए प्रोत्साहित करने पर। क्वेश्चन नंबर 47, बच्चों के साथ निर्देशनात्मक अंत क्रियाकलाप स्कूल का वास्तविक अवधि से कम अवधि में होनी चाहिए। बी, गतिविधियों के नियोजन के लिए शिक्षिका को विशेष समय निकालने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सही है, बी ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी सी और ई सही है। क्वेश्चन नंबर 49, इतिहास की कक्षा में निम्न में से कौन सी गतिविधियों में आलोचनात्मक कौशल बढ़ाने की सर्वाधिक संभावना है? स्रोत की व्याख्या करना, व्याख्यान सुनना, घटनाक्रम देना, पुनः स्मरण प्रश्न पूछना, तथ्यों और मतों को अलग करना। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ए सी और ई। ए आपका सही है, सी आपका सही है और ई आपका सही है। पुनः स्मरण प्रश्न पूछना ये नहीं और व्याख्यान सुनने का तो कोई मतलब है ही नहीं, इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, आप अपनी अगली इतिहास की कक्षा में औपनिवेशिक शासन के दौरान दरबारी चित्रकारों के जीवन के में आए परिवर्तनों के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। आप इनमें से किस विषय पर या क्षेत्रों पर बल देते हैं? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और बी। क्वेश्चन नंबर 51, सामाजिक विज्ञान शिक्षण राष्ट्रीय फोकस समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किसी सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए मुख्य चुनौती समझा जाता है? क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी व सी तीनों को समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, सामाजिक विज्ञान की एक अध्यापिका अपने छात्राओं को शहरों की समस्या के विषय में समाचार पत्रों के लेख में और पत्रिकाओं के संग्रह करने के लिए कहती है। इसके उपरांत वो एक विषय पर सूचना के आधार पर छात्राओं को उनके विचार प्रस्तुत करवाती है और चर्चा करती है कि अध्यापिका ने कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि का उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूछताछ विधि, इसे इंक्वायरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन भारतीय काल का एक समझने का प्राकृतिक स्रोत? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सूरदास की साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, परियोजना विधि का पहला चरण है। क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्थिति बनाना। इसमें बच्चों परियोजना विधि में ना शामिल चरण कौन कौन से होते हैं? स्थिति होता है, परियोजना का चयन और उद्देश्य, परियोजना का योजना और परियोजना को क्रियान्वित करना, परियोजना का मूल्यांकन करना, परियोजना को रिकॉर्डिंग करना। ये आपके कितने हैं? 6 इसके चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन पद्धति छात्रों को अपने स्वयं के अधिगमों को मूल्यांकित और दर्ज रिकॉर्ड करने का अवसर प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम की तरह आकलन। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बी सी डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी व सी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 58, आखेटक खाद्य संग्राहक एक दूसरे से दूसरे स्थान पर क्यों जाते रहते हैं? वे वर्तमान में हमारे आवागमन के कारण से किस प्रकार समानता विभिन्नता रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 58 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुभव पर तर्क व तुलनात्मक समझ का। क्वेश्चन नंबर 59 बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, 1-2 दिन में मेरी तबियत ठीक हो जाएगी, फिर कंप्लीट डिटेल से जो ये कथन निष्कर्ष वाले हैं इनको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 59 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बी सी व ई ठीक है। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, आप कक्षा में विविधता और एवं समानता पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। आप व्यक्ति अध्ययन के द्वारा यह जांचना चाहते हैं कि छात्र संकल्पनाओं को समझते हैं कि नहीं। आप आकलन के दौर पर करेंगे, क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक आकलन। यह क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है बच्चों। यदि क्लास आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।